स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2। इसके ये जो क्वेश्चन है इनमें सिंपल हमने सिंपलीफाई करना है और इनमें जो हमने कवानीन यूज करने हैं जो कल हमने लास्ट टाइम पढ़ा, लॉज ऑफ इंडिसेस एंड लॉज ऑफ रेडिकल, उन्हीं को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है 81 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/4। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब तवज्जो रखिएगा, हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि पावर जो होगी वो अंदर, अगर कोई चीज़ कोशंट में पड़ी है, समथिंग ओवर समथिंग में पड़ी है, तो पावर अलग अलग हो सकती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 81 की पावर -3/4 और डिवाइडेड बाय 16 की पावर भी -3/4। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप सभी को ये बात पता है, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जाए, बटे में नीचे से ऊपर जाए तो उसकी पावर की अलामत चेंज हो जाती है, और इसी तरह अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आए तो भी उसकी पावर की अलामत चेंज हो जाती है। तो मैं इन दोनों पावरों को पॉजिटिव बना लूंगा। तो देखिए किस तरह करता हूं, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, 16 की पावर क्या आ जाएगा प्लस का 3/4, और 81 को नीचे ले आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 3/4 हो जाएगा। यूं मैंने पावर पॉजिटिव कर ली। अब हमने अगला स्टेप ये करना है, हमने ये करना है कि जो अंदर वाला नंबर होगा उसकी पावर इस तरह बनानी है कि वो इस 4 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर होगा, हर बारी में हम ऐसा किया करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो नंबर होगा उसको किसी ऐसे नंबर की पावर के तौर पे लिख देंगे कि ये वाली पावर, यानी कि ये जो बटे में पावर पड़ी है और अंदर वाले नंबर की पावर जो है वो सेम हो जाए। देखिए इसका मतलब ये है कि मैंने किसी ऐसे नंबर की पावर, किसी नंबर की पावर 4 बनानी है। तो कोई नंबर ऐसा है जिसको 4 बारी में मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाए। हाँ जी, देखिए दो को पहले करके देखते हैं। 2 2 की 4, 4 2 की 8 और 8 2 की 16। तो इसका मतलब 2 हमें मिल गया, एक ऐसा नंबर हमें मिल गया। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे लिख दें कि 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 16 बनता है। तो हम लिख देते हैं कि 16 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 4 और होल की पावर 3/4। इसी तरह बेटा अब 81 है, तो क्या कोई नंबर ऐसा है जिसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 81 बन जाए? तो यस, यहाँ पे भी हमारे पास एक ऐसा नंबर है। कौन सा नंबर है? अगर 3 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 और 27 3 जार 81 होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 3 को 4 बार ही मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 3 की पावर 4 रखने से 81 आ जाता है। तो हम ये लिख देंगे कि 3 की पावर 4 जो है वो 81 के बराबर होता है। तो आपने इसको लिख दिया 3/4। अब देखिए जो टारगेट हमने सेट किया था उसको हम अचीव कर चुके हैं कि अंदर वाले नंबर की पावर इस तरह की होनी चाहिए कि बाहर जो पावर है उसके डिनोमिनेटर से सेम हो जाए। ऐसा इसलिए किया ताकि ये दोनों जो सेम चीजें ये कैंसिल हो जाए। अब कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 2 की पावर भी 3 और इसी तरह 3 की पावर भी 3। अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब है? 3 बारी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है? 3 बारी में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 को 3 बारी ज़रब करोगे 2 2 4, 4 2 8, तो ऊपर 8 आ जाएगा। नीचे 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, तो 27 नीचे आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या करना है जी, जरा तवज्जो करिए। पहला काम तो आप सीख आए हैं कि हम अगर ऐसा कर दें इस 3 को, चलो ऐसा करते हैं पावरें अलग अलग कर लेते हैं, पावरें अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या होगा 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -2, और यहाँ पे तकसीम है 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ठीक हो गया जी। अब अगले स्टेप में देखिए मैं क्या करता हूँ। मुझे पता है मैंने पावर पॉजिटिव करनी है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे ले आऊंगा। तो यूं क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, और ये जो तकसीम है आपको पता है
चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं तकसीम 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ठीक है जी। अब क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। हाँ जी क्या करेंगे। अच्छा यहां पे मैं एक काम करने लगा हूं, वो काम ये है कि अगर आपके पास लिखा हो ए बटे बी और बड़े बटे में सी बटे डी लिखा हो, ठीक है, ए बटे बी बटे सी बटे डी लिखा हो, तो ये चीज बराबर होती है, ये जो बटे का बटा होता है डिनोमिनेटर के नीचे फिर से अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो ये बेटा उलट जाता है, ये क्या हो जाता है उलट जाता है और अलामत मल्टीप्लाई की आ जाती है, यानी कि ए बटे बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला बटा उलट जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है मैथ्स का, ठीक है, बटे का बटा उलट जाता है, इस तरह इसको याद रख ले। तो बेटा ये जो तकसीम है जब इसको मैं ज़रब में तकसीम यानी कि कन्वर्ट करूंगा तो 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 तकसीम जो है ये ज़रब बनेगी, तो ये आपके पास नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, 3 की पावर 3 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बेटा 16 आ जाएगा और 27 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई में आ गई हैं, तो अब ज़रा इनको डील करना आसान हो जाएगा। अब ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पे 4 कितनी बारी में पड़े हुए 2 टाइम, ठीक है, 4 इंटू 4, तो यहाँ पे 4 कितनी बारी में पड़े हुए 3 टाइम, तो ये दो ऊपर वाले दो नीचे वाले से कट गए, तो यहाँ पे एक बारी में 4 बच गया। यहाँ पे 3 कितनी टाइम पड़े हुए हैं 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 है ना, ये 3 की पावर 2 का मतलब है 3 दो बारी में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 3 बारी में पड़ा हुआ है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो यहां से ये सारा इससे कट जाएगा, ऊपर एक 3 बच जाएगा। सही हो गया। चलो अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि ये अभी आपके पास बच जाएगा 3/4। देखो ये तो सारा कट गया, ठीक है, 4 2 इधर पड़े थे, इधर 3 पड़े हुए थे, तो ये दो ऊपर नीचे आपको पता है सेम चीजें कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे 3 दो बारी पड़े थे, यहाँ 3 बारी पड़े थे, दो जो है वो तीनों से कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज बच जाएगी, और ये आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 27। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, देखिए 4 1 जार 4 और 4 कितने की 16, 4 4 जार 16, अब 3 1 जार 3 और 3 कितने की 9 की 27, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 4/9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4/9। हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला पार्ट 3 है, ये भी बड़ा आसान है, सिंपल है। देखिए किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये बेटा करें कि आप अंदर जो है वो अशारिया जो है वो पॉइंट खत्म कर ले, ठीक है, पॉइंट खत्म करना आप छोटी क्लासेस में बड़े अच्छे से सीख चुके हैं बेटा। क्या करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे, आगे जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह पे 0 लगा देंगे, 3 0 आ जाएंगे, और ऊपर जो है किसी नॉन जीरो वैल्यू से पहले जो जीरो होते हैं ना, नॉन जीरो वैल्यू से पहले जो जीरो होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, उनको लिख दें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। काउंट कौन सी वैल्यू होती है, काउंट हमेशा नॉन जीरो वैल्यूज ही होती हैं। जैसे यहाँ पे 27 यानी कि 27 लिखा हुआ है ना, तो इनसे पहले जितने जीरो होंगे वो मीनिंगलेस होंगे। ये बात आप चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स जहाँ पे आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है, या फिर आपने हाँ साइंटिफिक नोटेशन वहां पे भी पढ़ गए हैं, और चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम वाला जो चैप्टर होगा आपका इसी 9th क्लास मैथ्स का, वहां पे भी आपने ये बातें सीखनी है, ठीक है। तो जो भी नॉन जीरो वैल्यू होगी उससे पहले जितने जीरो होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, तो बेटा ऊपर सीधा सीधा 27 आ जाएगा और इस सारे की पावर -1/3 आ जाएगी। अब इसके बारे में आप जान चुके हैं कि आप इसको पावर जो होती है वो अलग अलग हो जाती है, ये कानून है, आप पीछे पढ़ आए हैं। तो आप क्या करेगा 27 की पावर -1/3 और इसी तरह 1000 की पावर भी -1/3। तो बेटा पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो कर देंगे 1000 की पावर 1/3 और ये प्लस की हो जाएगी, इसी तरह 27 नीचे आएगा तो 27 की पावर 1/3। अब ये बात आप सभी जानते हैं कि हमने क्या करना होता है, अंदर वाले नंबर को किसी ऐसे नंबर के तौर पे लिखना होता है कि अंदर वाले नंबर की पावर और बाहर वाली पावर का बटा सेम हो जाए, जो काम बेटा आप इधर करके आए। तो देखो क्या मैं 1000 को किसी ऐसे नंबर के तौर पे लिख सकता हूं जिसको 3 बारी में मल्टीप्लाई करूं तो 1000 बन जाए,
तो यस ऐसा नंबर है। देखिए अगर मैं बेटा करता हूं 10, इधर लिख दें इस तरह, अगर मैं बेटा 10 को 2 बारी मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 10 की 100 100, और 10 को 3 बारी मल्टीप्लाई करूंगा 100 10 की 1000, मीन्स के 10 की पावर 3 जो होता है ये बेटा किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। ओके हो गया जी, ये तो बात वैसे भी आपको मालूम है, ठीक है, 1K या 1000 के बराबर होता है। इसी तरह 27 को बेटा किसी नंबर के तौर पे लिख सकते हैं, तो ये काम आप बेटा इधर करके आए हैं, यहाँ पे कहीं आपने किया है 27, ये 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 ही होता है, तो 3 की पावर 3 बराबर है 27। तो देख लेना 3 को 3 बारी मल्टीप्लाई करें 3 3 जार 9 9 3 जार 27, तो ये आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 1000 की जगह 10 की पावर 3 लिख देंगे बेटा, 1000 की जगह 10 की पावर 3 आ गया, और होल की पावर कितना आ गया 1/3 डिवाइडेड बाय 27 की जगह पे क्या लिख देंगे 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब देखिए पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सभी जानते हैं। ना भी करें तो आप सीधा सीधा कटिंग कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दें डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दें, तो अब इनकी पावर है आपस में आप काट लें, 3 जो है वो 3 सेम चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाती है, 3 इस 3 से उड़ गया, ये 3 इस 3 से उड़ गया, तो आपके पास बच क्या गया, आपके पास बेटा बच गया 10/3। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है जो रेडिकल फॉर्म में है। अभी ये क्वेश्चन देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है जिसमें रेडिकल फॉर्मेशन बनी है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, रेडिकल के कवानीन लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो सोल्व करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहला काम आप ये करें कि आप ऐसा करें कि इसकी जो पावर है ना नीचे जो सेम वैल्यूज है इनको ऊपर ले जाए, रेडिकल को फिलहाल डिस्टर्ब ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें। मैं ये कह रहा हूं देखो x सिंपल है यानी कि अकेला है, तो x को ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर वैसे ही उड़ा दें, खत्म करना चाह रहे हैं, कैसे करते हैं ये जरा गौर करिएगा। y की पावर ऊपर बेटा कितना पड़ा हुआ है 21, नीचे से y जब ऊपर जाएगा तो y की पावर नीचे 14 है, ऊपर जाके माइनस का 14 हो जाएगा। ये मैं बात आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए तो उसकी पावर की अलामत चेंज हो जाती है। तो उसके बाद पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई बाय जी की पावर 35, और नीचे से जी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, और अंडर रूट इस सारे के ऊपर, ठीक हो गया जी। अब क्या होगा x की, ये बाहर 7 भी है, x की पावर, अब आपको पता है कि ये जो चीज होती है, याद करिए जब आपने रेडिकल एक्सप्रेशन पढ़ा तो आपने क्या किया था, आपने बेटा ये किया था कि इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट की पावर 1/7। याद करिए मैंने आपको बताया था ये जो अलामत होती है ये ब्रैकेट की पावर जो भी इधर लिखा हो 1 ओवर में वो लिख देना आपने, ठीक है। तो अब क्या होगा x की पावर 14 है, x की पावर 14 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 में से आपने 14 निकाल देना है, तो y की पावर 7 बच जाएगा, ठीक है बेटा, 21 में से 14 निकल जाएंगे। अब z की बारी है तो z की पावर 35 में से 7 निकल जाएंगे, तो ये आपके पास बच जाएगा 28 आई थिंक, ठीक है। तो z की पावर आपके पास आ जाएगा 28, और ये सारी पावरें बनेंगी भी पॉजिटिव, ठीक है, प्लस की बनेगी। ऐसा इसलिए हुआ बेटा देखो बेसिस बराबर है तो पावरें आपस में डील हो जाती है, बेसिस बराबर है ना, ये बेसिस बराबर है तो पावरें आपस में देखो जमा जमा होगी, लेकिन इधर अलामत माइनस की है तो 21 में से 14 माइनस होगा। अब यहाँ पे भी बेसिस बराबर है तो पावरें ऐड होगी, लेकिन चूंकि माइनस है तो ये फिर जमा माइनस माइनस हो जाती है, 35 में से 7 निकलेगा तो 28 बच जाएगा, ठीक। अब क्या होगा आपको पता है कि पावरें पावरों के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो बेटा पावरें पावरों के साथ मल्टीप्लाई होती है तो कर दे x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, बेटा जी y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z की पावर बेटा 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो अब आपके पास जो कटिंग शटिंग हो रही है वो कर दें, 7 1 जार 7 है, 7 2 जार 14 है, 7 के साथ 7 खुद ही उठ गया, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। तो बेटा अब क्या होगा इनकी वैल्यूज लिख ले, आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय y की पावर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय z की पावर 4,
तो आप इसको मल्टीप्लाई लगा लें, अच्छा ना लगाएं तो भी अच्छा, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई और जी की पावर 4। बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट नंबर 5 है। देखिए पार्ट नंबर 5 हम किस तरह करते हैं तवज्जो रखिएगा, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला काम यह कि जो भी बड़ा नंबर पड़ा हुआ है, जो भी बड़ा नंबर पड़ा हुआ है उसको आप रिड्यूस कर लें छोटे नंबर में और इस पूरे एक्सप्रेशन को एक ही नंबर में लिख लें। जैसे अभी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ 25 है, फिर 5 है, ये भी 5, ये भी 5, फिर 25। तो हम क्या करेंगे, इस सारे एक्सप्रेशन को 5 में लिख सकते। देखो ना 25 में लिखना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे तो 25 किसी सूरत नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस सारे को जो है वो बना लेंगे 5 में। ठीक है, वैसे यहाँ पे 25 बन सकता है। यानी हम इसको क्या करेंगे, छोटी ही वैल्यू में, एक ही वैल्यू में पूरे एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। देखिए लिखने किस तरह है हमने, हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 5 बेसिस बराबर है ना, इसकी पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर n प्लस 1 प्लस ये वाला 1, 5 की पावर 5 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 और माइनस, यहाँ पे देखिए इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, जहाँ है 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही आता है, और इनटू 5 की पावर 2n। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2n और प्लस 3 पहले से पड़ा हुआ है, अब बेसिस बराबर है यहाँ पे भी, तो इसकी पावर 1 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगी। ये क्वेश्चन सही है ना। यहाँ पे ऊपर जो है वो लिखा हुआ 25 की पावर n प्लस 1, यहाँ पे देखो बेटा ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो इसको आप कर लें 25 की पावर n प्लस 1। तो अब जरा थोड़ा और चेंज हो जाएगा। आप क्या करेंगे बेटा, इस 25 को भी फिलहाल वैसे ही रहने दें, और इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और सारे की पावर 2, सारे की पावर बेटा आ जाएगा n प्लस 1। ठीक है, बाकी चीज़ें सही हैं, बाकी ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस 25 को लिख देंगे 5 की पावर 2 और सारे की पावर n प्लस 1। राइट जी, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 5 की पावर 1 वैसे ही पड़ा हुआ है इनटू ये जो 2 है, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो जब ये 2 इस n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा 2n प्लस 2। ठीक है, 2 जो है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस बेटा यहाँ पे बेसिस बराबर है तो इनको इकट्ठा करके लिख लो, अगर नहीं भी लिखना तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बल्कि ऐसे ही रहने दे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। ऐसा क्यों नहीं किया हमने, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बेटा इधर देखिए, इधर आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, और ये जब ऐड हो जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4, देखे ना 5 की पावर 2n, बेसिस अगर बराबर हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, और पावरें ऐड हुई पड़ी हो तो बेसिस अलग अलग हो जाती है। तो मैंने 5 के ऊपर 2n वखरा लिख दिया और इसके ऊपर अलग लिख दिया, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इसको भी हम अलग अलग, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे माइनस। अब बेटा ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 5 की पावर 2n और प्लस 2 हो जाएगी। अब सारों में से ना 2 की पावर n जो है वो अलग अलग कर लें, 5 की पावर 2n जो है वो अलग अलग कर ले, 5 की पावर 2n। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2n और ये इसको साथ लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और ये वाला 5 जो है वो अलग पड़ा, तो इसको आप इसमें ऐड कर दें, बेसिस बराबर पावर ऐड होके 5 की पावर 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, दोबारा सुन लें। 5 की पावर 2n प्लस 2 पड़ा हुआ है ना, तो बेसिस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगी, 2n प्लस 2 ये वाले और 1 पावर ये वाली, तो 2n प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो 5 की पावर 3 अलग कर दिया और 5 की पावर 2n अलग कर दिया। देखो ना बेसिस अगर बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर पावर ऐड हुई पड़ी हो तो बेसिस अलग अलग भी हो जाती है। माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n। अब जरा गौर करिए, हर जगह पे तकरीबन 5 की पावर 2n मौजूद है,
ठीक है, इंटू 5 की पावर 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें 5 की पावर 2n तकरीबन चारों जगह मौजूद है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये भी है, और ये भी है। तो इसको कॉमन ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉमन निकाल लें तो क्या होगा 5 की पावर 2n कॉमन आ गया, अंदर आपके पास 5 का क्यूब बच जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा 5 की पावर 2n, ऊपर आपके पास अंदर आपके पास बच जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे सेम वैल्यूज क्या हो जाती हैं कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, और हमारे पास बच क्या जाएगा, बच ये जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2। 5 की पावर 3 कितना होता है 1 to 5 होता है। ठीक है, 125 होते हैं, और माइनस ये जो होता है 5 की पावर, वैसे तो यहां से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, अगर कॉमन निकाल लें तो अच्छी बात है, ना निकालें तो भी अच्छी बात है, और ये आपके पास आ जाएगा 25। और नीचे जब देखेंगे 5 की पावर 4 तो ये क्या आपके पास हो जाएगा 25 इंटू 25 कितना होता है, यहाँ पे कर लेते हैं 25 इंटू 25। 25 का देखो ना 5 की पावर 4 जो होता है ये 25 इंटू 25 होता है, 5 की पावर 2 25, फिर 5 की पावर 5 5 25, 5 कैरी हुआ 2, 5 10 और 2 12 ये आ गया। और अब आपके पास आ गया मल्टीप्लाई, तो 25 2 की 50 होता है, ये आपके पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 625 आ जाएगा। तो 625 माइनस आपके पास बेटा क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे बेटा 125 में से 25 निकाला तो 100 बच गया, और 625 में से 25 निकाला तो बेटे 600 बच गया। तो अब क्या होगा ऊपर वाले 2 जीरो नीचे वाले 2 जीरो से उड़ गए, ये इनसे उड़ गया, तो बेटा 1/6 ये आपके पास फाइनल आंसर बच जाएगा। ठीक है, 1/6 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है इसको सिंपलीफाई करना है, तो स्ट्रैटेजी वही बेटा अपनाएंगे कि हम क्या करेंगे सबसे पहले जिस तरह यहां से हमने n को रिमूव किया ना, देखिए एंड पे हमारे पास आंसर में आना नहीं, इस तरह इसमें से हम किसी तरीके से x को रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के लिए देखिए स्ट्रैटेजी ये होगी बेटा कि सबसे छोटी जो वैल्यू है बेस में वो क्या है 2 की पावर x है, सबसे छोटी वैल्यू बेस में कितनी बन रही है 2 की पावर x, तो हम क्या करेंगे इस सारे को 2 की पावर x में ले जाएंगे। ठीक, तो देखिए किस तरह करते हैं, सोल्व करते हैं। हाँ जी, किस तरह करना है हम बेटा ये करेंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 को 2 के कितने टाइम 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आता है। देखो बेटा आप यहाँ पे कहीं लिख के भी आए 2 को 4 बार ही मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, यानी कि 16 की जगह आप लिख सकते हो 2 को 2 की पावर 4 सारे की पावर x जमा 1 जमा 20, और 4 को क्या लिख सकते हो, देखो हमने 2 बनाना है ना, जिधर जिधर x है वहां 2 बनाएंगे। 4 को बेटा आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और इस सारे की पावर 2x। याद रखिएगा इसको बेटा आप अंदर लिख लें, ये जो 2x लिखा हुआ है ना इसको बाहर लिख लें या अंदर लिख लें, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात भी पूछ लेते हैं सर जी ये तो अंदर लिखा हुआ है आपने इसको बाहर लिख दिया तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इससे आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको कोई नहीं इसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। नीचे बेटा आपके पास पड़ा हुआ 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, देखो 8 को मैं 2 की पावर में लिख सकता हूं, 8 को मैं 2 की पावर में लिख सकता हूं, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 8 बनता है, हाँ शाबाश 3 टाइम। 2 की पावर 3 लिखोगे 2 की पावर बेटा 3 और सारे की पावर क्या आ जाएगा x प्लस 2। ठीक हो गया जी। अब जरा देखिए अब हम ये करते हैं पावरें आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सभी को ये बात अब समझ आ चुकी है, तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 2 की पावर, देखो 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4 हो जाएगा ना, 4x प्लस 4 और प्लस ये बेटा 20 अपनी जगह पे। अब ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आपके पास बच जाएगा, इसको ब्रैकेट लगा लें या डॉट से रिप्रेजेंट कर लें या क्रॉस से कर लें, इट्स अप टू यू। पावर आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 की पावर 2 2 4 और साथ में x आ जाएगा।
अब बेटा नीचे देखिए, 2 की पावर x है तो इसको तो फिलहाल ऐसे ही रहने दें, 2 की पावर x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई आ जाएगा दरमियान में, ये बेटा पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर ये हो जाएगा 3x प्लस 6, ठीक है, ये 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तो हम 2 को तोड़ के लिख लेते हैं, 2 की पावर 4x को इधर लिख सकते हैं ना, कि 2 की पावर 4x जमा 2 की पावर 4 जम डॉट 2 की पावर 4। बेटा बेसिस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाती है, और पावर अगर ऐड हुई पड़ी हो तो बेसिस को हम बराबर रख सकते हैं, ठीक है जी। दरमियान में आ गया प्लस 20 अपनी जगह पे इंटू 2 की पावर 4x अपनी जगह पे। ऐसा हमने बेटा इसलिए किया, देखो ना इसे यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ये 2 की पावर 4x इधर भी है, 2 की पावर 4x इधर भी है। हाँ जी नेक्स्ट क्या करेंगे, नीचे देखिए बेसिस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगा 2 की पावर x माइनस 3, बेस ये है, इसकी पावर ये है, प्लस आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 6। तो देखो ऊपर तो आपके पास ऊपर कॉमन निकाल लें, 2 की पावर 4x को कॉमन निकाल लें, 2 की पावर 4x आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 2 की पावर 4 जमा 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए, देखो बेटा x में 1x ये है और 3x ये है, x में 3x में 1x जमा हुआ तो 2 की पावर 4x बच गया, और देखो 3 जमा का ये है माइनस का 3 ये है, तो 6 में से 3 निकल गया तो जमा का 3 बच जाएगा। ठीक, अब क्या करो बेसिस अलग अलग कर लो नीचे, तो आपके पास ऊपर बच जाएगा 2 की पावर 4x, ठीक है बेटा, और अंदर बच जाएगा 2 को 4 बार रिजर्व करो बेटा, क्या बनता है 2 को 4 बार रिजर्व करने से 16 बनता है, ये बात आप बड़े अच्छे से सीखा है, तो 16 लिख दो बेटा, जमा 20 लिख दो, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x को अलग कर दो, और इनटू बेटा 2 की पावर 3 को अलग कर दो। अब ऊपर नीचे सेम चीजें काट दो, क्या आएगा ये इससे उड़ जाएगा, ठीक है। 16 में बेटा 20 को ऐड करोगे तो 36 बनता है कहते हैं, और नीचे 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बनेगा। अब कटिंग होती है तो कर ले, ठीक है, तो कटिंग हो रही है, तो कैसे करेंगे देखिए 4 के टेबल पे कटिंग करते हैं, 4 2 जार 8, और 4 कितने की 4 9 जार 36, तो 9/2 बेटा इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हमारे पास एक दो पार्ट्स और रह गए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 पार्ट्स रह गए हैं, 7वां और 8वां और 9वां, बल्कि 3 पार्ट्स हैं, पहले ये करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, डिटेल से इंशाल्लाह समझेंगे। लो जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जरा नजर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर आपके पास है 7। अच्छा किस तरह करेंगे जरा गौर करिएगा बेटा, बड़ा आसान काम है, सोल्व करते हैं। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 64 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाय, देखो ना तकसीम की अलामत का मतलब क्या होता है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, 9 की पावर -3/2, ऐसा ही है ना, 2 तकसीम 3 लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो 2 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हो, तो इसको ऐसे नहीं लिख देते आप 2/3, ठीक है, तो इसके यही मीनिंग होता है, तो मैंने इसको यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, पावरें आपने पॉजिटिव करनी है, तो बेटा क्या करोगे, नीचे वाली चीज ऊपर ले जाओगे, ऊपर वाली नीचे ले आओगे, तो 9 की पावर बेटा 3/2 हो जाएगी, और ऊपर वाली नीचे आएगी 64 की पावर 3/2 हो जाएगी। देखिए अब दोनों पावरें जो है वो पॉजिटिव हो चुकी हैं। अब अगला काम बड़ा आसान है बेटा, मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर को किसी ऐसे नंबर की पावर के तौर पे लिखेंगे कि बाहर वाली पावर के बटे के साथ वो सेम हो जाए। तो बाहर वाले बटे में पावर क्या है 2, तो अंदर वाला 9 जो है इसको किसी ऐसे नंबर के तौर पे लिखेंगे किसी नंबर की पावर 2 बन जाए। तो बेटा आप सभी अच्छे से जानते हैं, बल्कि मेरे से तो अच्छे से ही जानते होंगे कि अगर हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है बेटा, है ना। इसी तरह अगर बेटा 4 को 4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें 16 बनता है। सो 64 बेटा किसका 64 क्या बनता है किसी का, है ना, चेक करें जरा। अच्छा इसमें पहले ये देख ले कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन में देख ले मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में इस बुक में, चूंकि ये बुक नहीं बनी है ना,
तो अक्सर क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, समटाइम हमारे लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो देख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। 64 के ऊपर 2/3 है, ठीक है, 64 के ऊपर -2/3 है, 64 के ऊपर -2/3 है, यहाँ पे मिस्टेक है, 2/3 होगा, ठीक है। जो मेरे पास बुक है उसमें थोड़ी मिस्टेक है। तो 64 के ऊपर कितना आएगा, 2/3 आएगा, ठीक, 2/3, ये करेक्शन कर लीजिएगा आप, सॉरी इसको आप कर दें 2/3 जी। अब 9 के बारे में तो हम मेक श्योर हो गए। अब 64, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 बार ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 बन जाए? यस, हमारे पास है। 4 को अगर मैं 3 बार टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा 64। तो बड़ा आसान हो गया काम। 9 की पावर 9 को सॉरी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इस सारे की पावर 3/2, और बेटा 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और इस सारे की पावर 2/3। अब देखें दोनों केसेस में अंदर वाले नंबर की पावर बाहर वाली पावर के डिनोमिनेटर के साथ सेम हो चुकी है। तो अब आप इसको डायरेक्ट काटना है तो डायरेक्ट काट लें, नहीं काटना तो आप अगले स्टेप में ले जाए। तो मैं इधर ही काट रहा हूं, ठीक हो गया जी। अब क्या बच गया बेटा आपके पास, बच गया देखो 3 की पावर 3 बटे में 4 की पावर 2। 3 को 3 बारी मल्टीप्लाई करो तो बेटा आपको पता है अभी आप करके और 27 बनता है। 4 को 2 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बनता है। ऊपर बेटा ओड नंबर है, नीचे इवन है, तो ओड इवन के साथ कैंसिल नहीं होता, इसलिए इसका फाइनल आंसर यही होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 8 है जी, ठीक है। पार्ट नंबर 8 बेटा देखें, पार्ट नंबर 8 में आपने क्या करना है, इसमें ना पावरें अलग अलग कर लो, सबसे आसान वाली यही है। सोल्व करते हैं, पावरें बेटा अलग अलग कर लो, किस तरह करनी मैं बताता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, पावरें अलग अलग हो सकती हैं अगर जमा पड़ी हो, यानी कि 9 की पावर n इंटू 9 की पावर 1 बेसिस बराबर होगी, पावरें ऐड होकर फिर से वही चीज बन जाएगी। राइट हो गया। अब नीचे बेटा देखें 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। 9 की पावर बेटा n इंटू 9 की पावर -1। ऊपर नीचे अगर कुछ चीजें सेम आ जाए तो उनको उड़ा सकते हैं। बेटा ये चीज बिल्कुल इससे सेम है, उड़ गई, ये इससे सेम है, उड़ गई। अब ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 9 बच गया। तो नीचे से कुछ चीजें जो है वो नेगेटिव पावर में पड़ी है तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। 9 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे से बेटा 3 की पावर -1 पड़ा हुआ है ना, ये ऊपर जाएगा बटे के, तो ये 3 खुद 3 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई। बेटा ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपके पास 9 ही हो जाएगा। अब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर ले, 9 3 जार कितना होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप बेटा ऐसा कर लें, देखो ये जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। इस 9 को फिर लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। देखिए जिस तरह बुक में आंसर लिखा है हम कोशिश करेंगे उसी तरह ही जाने की, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। मैंने देखा है समटाइम ऐसा होता है, देखो जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ऐसा होता है कि हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं, बुक वाला एक स्टेप पीछे रह जाता है, या फिर ऐसा होता है कि हम एक स्टेप पीछे रुक जाते हैं, बुक वाला एक स्टेप फर्दर जाके उसका आंसर लिख रहा होता है। तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शायद जो टीचर का आंसर है वो इससे मैच नहीं हुआ तो क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा नहीं होता। देखे ना, आप इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दें, जो आंसर आएगा वो लिख सकते हैं। अदरवाइज उसने क्या किया भाई, इनको पावरों में लेके पावर की शक्ल में जो है वो आंसर लिखा हुआ, तो वो भी ठीक है, ठीक है, उसकी मर्जी है, उसका अपना स्टाइल है, टीचर का अपना स्टाइल होता है। एनी हाउ हम इसको बेटा लिख सकते हैं, बेसिस बराबर है, पावरें ऐड हो जाएंगी, 3 में पावर जो है 2, 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, 2 में 1 जमा किया, 3 3 में फिर से 2 जमा किए तो 5, तो 3 की पावर बेटा 5 इसका आंसर आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्व करते हैं। बेटा काम इधर भी वही करना है, काम बेटा आपने इधर भी वही करना है। क्या करेंगे, पावर सबसे पहले अलग अलग कर ले, ठीक है, ताकि कॉमन निकाल के कटिंग हो सके। 5 की पावर n बेटा मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 माइनस बेटा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है, पावर अलग अलग करते जा रहे हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n वक्री अलग से पहले ही पड़ी हुई है, 2 की पावर n, और यहाँ पे 2 की पावर n नहीं आएगा, ये मिस्टेक है, ठीक है, 2 की पावर n नहीं आएगा, ये बेटा मिस्टेक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 कर लें आई थिंक, क्योंकि ये जो पुरानी बुक है, पुरानी पहले जो बुक आई थी उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, बाद में आने वाली बुक में उन्होंने करेक्शन की थी। इसको 2 की पावर 2 कर लें जी बेटा। अब क्या होगा, 5 की पावर
n होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ऊपर से 5 की पावर n कॉमन ले लें, नीचे से भी 5 की पावर n कॉमन ले लें। तो जब बेटा ऊपर से 5 की पावर n कॉमन आएगा तो 5 की पावर n बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, 5 की पावर 3 125 होता है। अभी आप पीछे कोई क्वेश्चन करके आए थे, 1 to 5 होता है बेटा, माइनस 6 है और 6 के साथ 5 भी पड़ा हुआ है। देखें ये दोनों, ये तो बाहर चला गया ना, ये बाहर आ गया। 5 6 की 30, इसको लिख दो बेटा 30। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये चीज बाहर चली गई है। ये देखें, अब नीचे से भी 5 की पावर n कॉमन आ गया, अंदर बेटा क्या बच गया, यहां से 5 की पावर n कॉमन 9 बच गया। कॉमन का मतलब होता है सेम चीज, मुश्तरिक, जो भी चीज सेम होती है उसको उठा के बाहर लेते हैं ब्रैकेट से। और बेटा इधर 2 की पावर 2 है तो ये बेटा 4 होता है। माइनस के बाद आपके पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, सभी जानते हैं। अब ऊपर और नीचे अगर सेम वैल्यूज हो तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। तो चलो ये हमने कर दिया। अब 1 to 5 में से 30 निकल जाए तो बेटा 95 तो नहीं बचता, मेरा तो ख्याल है 95 बचता है, क्या ख्याल है। चलो 95 लिखते हैं। इसमें से बेटा 9 में से 4 निकल जाए तो कितना बचता है, 5 बचता है। तो इसकी थोड़ी बहुत ही कटिंग कर लें जितनी हो सकती है। 5 एकम 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 45, 5 9 जार 45, तो बेटा 15 इसका आंसर आ जाएगा। अभी मेरे क्वेश्चन के मुताबिक अगर इधर पावर 2 हो तो, अगर बेटा पावर n हो तो फिर इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है बेटा, हाँ, ये मैंने थोड़ी मिस्टेक नहीं कर दी। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 और 45 होएगा, 5 9 जार 45 होगा, 5 9 जार। तो ये आप इसको कर लें, यहाँ पे 19 आ जाएगा। एनी हो, यहाँ पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन और बड़े मजे के क्वेश्चन है, इनको करते हैं। थोड़ी तवज्जो रखिएगा, इनको मैं थोड़ा सा डिसऑर्डर करके करूंगा ताकि सारे क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन में इसके सारे पार्ट्स जो है वो डील हो जाए। थोड़ी तवज्जो की जरूरत होगी बेटा। सबसे पहला काम ये है कि x प्लस 1 ओवर एक्स है, तो बेटा हमको क्या करना है, x की वैल्यू गिवन है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जब 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो मैं उसको x की वैल्यू में ऐड कर दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा पहले पार्ट के लिए। देखो 1 ओवर एक्स को मैं किस तरह लिखता हूं, अगर मैं 1 एक्स को 1 ओवर में लेके जाऊंगा तो फिर एक्स की अगली चीज को भी ओवर में लेके जाऊंगा, यानी कि 3 प्लस रूट 8 है ना, 1 आ जाएगा। अब जब बेटा इसको नीचे ले जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है वो कभी बटे में नहीं आएगा, और अगर बटे में आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरह करते हैं, डिनोमिनेटर में बेटा जो सर्ड होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ बेटा ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर देते हो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हो। ये आपने बात मुझे बिल्कुल ठीक बताई। अब इसका बेटा 1 ओवर एक्स जो है ये बराबर आ जाएगा। देखिए जरा गौर करिए, ऊपर 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 8 रूट के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद ही आ जाएगा 3 माइनस रूट 8, है ना। और नीचे देखिए, अगर ऐसा केस आ जाए, याद करिए आप बहुत सारे क्वेश्चन पीछे कर आए हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू यानी कि रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 में से ये रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 8 बच गया। तो बेटा जरा गौर करें, यहाँ पे 9 में से 8 निकला तो 1 बचता है, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 3 माइनस 8 का अंडर रूट आपके पास किसकी वैल्यू होगी, 1 ओवर एक्स की। किसकी वैल्यू आ गई, 1 ओवर एक्स की। अब बेटा आपको पहले पार्ट के लिए क्या चीज चाहिए, पहले पार्ट के लिए बेटा आपको चाहिए x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। तो बेटा x आपको गिवन है, क्या गिवन है, 3 प्लस रूट 8। इसमें जमा किसको करने जा रहे हो बेटा, 1 ओवर एक्स की वैल्यू को। 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 3 माइनस रूट 8। बेटा सेम चीजें विद ऑपोजिट साइन, सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइंस ऑलवेज कटिंग विद ईच अदर। बेटा ये कट गए, 3 में 3 जमा होगा तो बेटा 6 आता है, कितना आता है, 6 आता है। तो बेटा 6 आंसर आ जाएगा किसका, x प्लस 1 ओवर एक्स का। यहां से इसका काम तो हो गया खत्म। ठीक हो गया जी। अब बेटा आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे 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 इससे कोई और जगह पे काम बन जाएगा क्या, देखें तो कहीं नहीं बनेगा। हाँ अलबत्ता इसका थोड़ा काम आसान हो जाएगा इसकी मदद से। ठीक है, किस तरह आसान होगा, चलो अभी करते हैं। देखो इसमें आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। चलो टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
बेटा जब बोथ साइड के ऊपर स्क्वायर लोगे तो देखो क्या बनेगा, x प्लस 1/x होल का स्क्वायर बेटा बराबर है 6 का स्क्वायर। अब याद करिए बेटा, जब आप छोटे होते a जमा b का स्क्वायर पढ़ते थे तो आपने ये बात पढ़ी, पहले का स्क्वायर यानी कि बेटा x का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, ठीक है, और जमा दो फार्मूले वाला पहली रकम और बेटा जरा दूसरी रकम बराबर है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, राइट जी। अब क्या होगा, x का स्क्वायर बेटा x ही होगा, x स्क्वायर ही होगा, जमा 1/x स्क्वायर 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अपनी जगह पे बेटा, ये वाला ऊपर है ये नीचे है, सेम वैल्यूज हमेशा आपस में कट जाती हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा और ये बराबर आ जाएगा 36 के। बेटा इतनी इतनी वैल्यू चूंकि हमको मालूम करनी है, बाकी चीज एक्स्ट्रा है तो उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए। सभी जानते हैं कि बेटा जब भी कोई चीज इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाती है तो उसकी अलामत चेंज हो जाती है, अगर इधर प्लस किया तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी 34। अब बेटा जी इसको इक्वेशन नाम दे दो 2 का। क्यों नाम दे दे, क्योंकि बेटा पार्ट नंबर 5 में हमने क्या करना है, ये जो पार्ट था ये थर्ड पार्ट था, ये पहला पार्ट था, ये तीसरा है, हाँ जी। पार्ट नंबर 5 में बेटा हमने x की पावर 4 मालूम करना, तो इसी के ऊपर देखो जब हमको 1 से 2 की तरफ आना पड़ा तो 1 के ऊपर स्क्वायर ले लिया, अब 2 से 4 की तरफ आना पड़ेगा, 2 की x की पावर 2 से x की पावर 4 की तरफ आना पड़ेगा, तो हम x की पावर 2 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। बिल्कुल बेटा इसी तरह टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 1 मिनट में ये पार्ट भी हल हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 5 है बेटा, पार्ट नंबर 5 आप क्या बोलोगे, आप बेटा लोगे, आप इधर लिख दोगे इक्वेशन taking squaring on both sides, taking square on both sides of equation 1, राइट बेटा। तो इधर आप लिख दोगे taking square on both sides of equation 2, राइट जी। ले ले, बड़ा ही आसान काम बेटा, x की पावर 2 जमा 1/x की पावर 2 होल के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 34 होल के ऊपर स्क्वायर। सिंपल बेटा, समझ ले क्वेश्चन आपका हो गया। तो क्या करोगे, x की पावर 2 प्लस, अब देखो पहली का स्क्वायर वही फार्मूला लगेगा, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा बेटा दो फार्मूले वाला, पहली वैल्यू जरब दूसरी वैल्यू और बेटा बराबर है 34 का स्क्वायर, बोलो कितना होता है 34 का स्क्वायर कितना होता है 34 का स्क्वायर मैं मालूम करता हूँ बेटा, 34 का स्क्वायर हमारे पास होता है कितना होता है 30 11 56 बेटा 1156 11 56। अब बेटा क्या होगा, सेम चीजें पहले तो कट गई, x के स्क्वायर का स्क्वायर लिखना था तो x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा बेटा प्लस 2 हो जाएगा बराबर है 1156। अब बेटा चूंकि हमको इतनी इतनी वैल्यू मालूम करनी है, इतनी इतनी चीज की वैल्यू मालूम करनी है, वो एक्स्ट्रा है तो वो उधर जाके चेंज हो जाएगी उसकी अलामत, तो x की पावर 4 बेटा प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस बेटा 2। जब 1156 माइनस 2 करोगे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर x4 बल्कि x की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर तो हम मालूम कर चुके हैं, x की पावर 4 प्लस बेटा 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 में से 2 निकल गया तो 1105 और बेटा 4 1154 बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास x की पावर 4 और ये भी आ गया। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, ये वाला पार्ट जो है, जो बाकी के पार्ट्स हैं उसको भी हम सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर करते हैं 2, ये बड़ा आसान है। देखिए x माइनस 1/x बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने इधर किया, x में बेटा 1/x की वैल्यू को ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखिए x की वैल्यू बेटा मेरे पास मौजूद है, क्या है क्वेश्चन में दी गई है 3 + 8 का अंडर रूट, दरम्यान में बेटा माइनस लगाऊंगा। 1/x की वैल्यू बेटा मैंने मालूम की थी, क्या की थी 3 - 8 का अंडर रूट, 3 - 8 का अंडर रूट। बेटा जब दरम्यान में माइनस हो आ जाए तो आपको पता है अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाती हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 8 का अंडर रूट -3 + 8 का अंडर रूट
बेटा आप जरा गौर करिए, सेम वैल्यूज विद ऑपोजिट साइंस हमेशा एक दूसरे से उड़ पुड़ जाती हैं, तो उड़ गई है। अब एक 8 का अंडर रूट जमा एक और 8 का अंडर रूट, तो कितने 8 के अंडर रूट बेटा? 2 8 के अंडर रूट। ठीक है बेटा, 2 8 के अंडर रूट। तो ये देखिए मैंने 2 8 का अंडर रूट ही लगाया, अगर आप गौर से देखें तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस 1/x की वैल्यू बेटा 2 स्क्वायर रूट 8 आ गई। अब बेटा अगर ये वैल्यू आ गई ना तो आगे बड़ा आसान काम है। देखिए अब मैं पार्ट करने जा रहा हूं 6, पार्ट नंबर 6। अब क्या करूंगा, पार्ट 6 के लिए मैं ये काम करता हूं मुझे स्क्वायर चाहिए इसका, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस इक्वेशन को नाम दे दूंगा 3 का और लिख दूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। बेटा इक्वेशन 3 के दोनों तरफ स्क्वायर लेने से बेटा x माइनस 1/x है, और बेटा इधर भी स्क्वायर लग गया तो 2 8 का रूट इधर भी स्क्वायर लग गया। अब इधर का स्क्वायर आप पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं, याद करिए जहां पे आपने रैशनलाइजेशन सीखी थी बिल्कुल यही चीज। तो 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा बेटा, 8 के रूट का स्क्वायर अलग हो जाएगा। आपको बता चुका हूं कि अंदर अगर दो चीजें प्रोडक्ट में पड़ी हो तो पावरें उनके ऊपर अलग अलग हो जाती हैं, पावरों के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सारी बातें मैं आपको सिखाया हूं। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो 8 4 की 32 होता है बेटा। तो इसकी वैल्यू आपके पास x माइनस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपके पास 32 आ गई। पार्ट बच गया बेटा एक ही, कौन सा वाला, ये वाला। अब इसके लिए देखिए, अब ये पार्ट आपके पास बनता है चौथा। ये बड़ा आसान है, लिखा होगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो बचपन में आपने ये बात याद की कि अगर सर जी x का स्क्वायर पढ़ा हो, दरम्यान में माइनस हो, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर पढ़ा हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। बेटा याद करिए मैंने आपको एक शेयर याद करवाया था, दोनों तरफ स्क्वायर दरम्यान में माइनस, तो एक बार प्लस से एक बार माइनस। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को x स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर बेटा इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे। देखो बेटा आप लिखा है x प्लस 1/x की जगह पे आप क्या वैल्यू फाइंड करके आए हो, x प्लस 1/x ये है 6 है बेटा, 6 लिख दोगे। बेटा x माइनस 1/x की वैल्यू भी आप मालूम कर रहे हो, क्या मालूम करके आए हो, 2 8 का रूट मालूम करके आए हो। बेटा 6 2 की 12, 8 का रूट वैसे ही रह जाएगा। ठीक, अब इसको भी थोड़ा सा वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि बेटा 12 अपनी जगह पे, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 ज़रब 2, 4 ज़रब 2। अब बेटा क्या होगा 12, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही होगा 12 2 की 24, 12 2 की 24 हो जाता है बेटा। तो ये 24 2 का स्क्वायर रूट, ये इस तरह भी आंसर दे सकता है। आई डोंट नो कि आंसर किस फॉर्म में। लो जी आपके पास पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, 5 और बेटा 2 और 6 और 4 ये सारे पार्ट्स हो गए। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास फाइंड आउट हो गया। लास्ट क्वेश्चन रहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके पास 5 रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 रहता है, वो अभी करते हैं हम। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपने पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये काम हम बहुत बार कर आए हैं कि अगर बटे में अंडर रूट आ जाए, अव्वल तो आना नहीं चाहिए, अगर आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में सर्ड पड़ी होगी उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या करेंगे 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट, और इधर मल्टीप्लाई लगाएंगे बेटा 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट, और नीचे भी आ जाएगा 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट, और इक्वल टू में ये p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, देखो आमने सामने चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सबसे पहले तो बेटा डिनोमिनेटर में देखिए, आपको याद है आपने बोला था कि सर अगर ये चीज बिल्कुल इसके सामने यानी बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए, सिर्फ प्लस और माइनस की तब्दीली हो तो दरमियान में माइनस लगाते हैं। 3 2 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि पहली का स्क्वायर दरमियान माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब ऊपर बेटा मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, सबसे पहले बेटा ये जो 8 है ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 के स्क्वायर रूट के साथ। फिर बेटा ये वाला जो 3 है
-3 स्क्वायर रूट 2, ये पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इनके 4 टाइम 4 मल्टीप्लिकेशन होंगी। तो देखो 4 8 की 8 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 32, और जब बेटा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24, और 2 का स्क्वायर रूट बेटा जी 7 वैसे ही आ जाएगा। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12, 2 का स्क्वायर रूट बेटा जी वैसे ही आ जाएगा। हाँ जी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ जुड़ के प्लस हो जाएगा, 3 3 की बेटा 9 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर रूट इधर भी है और 2 का स्क्वायर रूट उधर भी है, तो ये इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बेटा p प्लस क्यू 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया बेटा। अब देखिए ये हो गया 32 माइनस 24 में बेटा 12 जमा कर दो, कितना होगा 24 में 12 जमा कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होती है, लामत माइनस की आती है, 4 और 2 6 बेटा, 2 और 1 3, 36, 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा जी। और अब क्या होगा, ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया तो ये जमा आ जाएगा साथ में, और 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस ये इसके साथ कट गया 3 इंटू 2 बेटा आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, और बेटा जमा ये 9 2 की 18 हो जाएगा। नीचे देखिए क्या आ जाएगा, 16 अपनी जगह पे माइनस 3 2 की 6 बराबर बेटा किसके आ जाएगा बराबर आ जाएगा जी, सॉरी बेटा यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर होगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बनेगा 9 2 की 18, ये 18 बनेगा बेटा। और इधर आपके पास देखो 32 में जब 18 जमा करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 0 8 और 2 10, एक कैरी हुआ, 3 और 1 4 और 1 5, 50 आ जाएगा बेटा, -36 2 का स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाय आपके पास 16 में से 18 निकले तो माइनस का 2 बचेगा, और ये चीज़ बराबर किसके है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, 50 के ऊपर नीचे भी आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय -2, और -36 डिवाइडेड बाय -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 बेटा ये किसके बराबर है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, देखो ये ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2 2 कितने की 25 की, शाबाश -25 आ जाएगा, ये बेटा माइनस इस माइनस के साथ जुड़ के प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 कितने की 36, 2 18 की, ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 16 बन जाएगा, 2 8 की 16, और बेटे आपके पास साथ 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही चलता रहेगा, ये बराबर है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब इन दोनों साइडों का कंपैरिजन कर ले बेटा, जो पहली प्लेस पे पड़ी है वो p इधर से और इधर से -25, तो p जो है वो -25 के बराबर आ जाएगा, और बेटा जी इधर से 2 स्क्वायर रूट 2, वो दोनों चीजें बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है। q बेटा q की जगह पे इधर q पड़ा हुआ है और इधर सेकंड प्लेस पे 18 पड़ा हुआ है, तो q की जगह पे 18 आ जाएगा, तो बेटा ये p और q की वैल्यूज आ जाएंगी। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, p और q की वैल्यूज जो है बेटा वो टैली कर लें ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सोल्व करते हैं बेटा इसको। तो देखिए मैं आपको ये बात बतला आया बेटा, हम क्या करेंगे, बटे के सॉरी ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज होगी उसको किसी ऐसे नंबर के तौर पे लिखेंगे कि उसकी पावर और ये बटे वाली पावर ठीक हो सेम हो जाएगी। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, सारे की पावर 3/2। हाँ जी 243 बेटा, 243 को चेक करते हैं। देखिए अगर 2 को आप किसी टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 अपना 128, तो उसमें तो ये आ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इसके एंड पे क्या है 3 है, तो उसमें नहीं। हाँ 3 को मल्टीप्लाई करके देखें, 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 3 जार अपना 81 और 81 3 जार 243। बेटा चेक कर सकते हैं आप कि 3 को बेटा अगर 5 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 243 बनता है, यानी कि 243 बनता है। तो बेटा आप क्या करोगे, 3 की पावर 5 लिख दोगे और इस सारे की पावर 3/5 लिख दोगे। ये काम बेटा आपने करके देखना है, ठीक है। 240 इसकी बेशक प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, लेकिन आप अब बड़े हो गए हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों वाला काम है, आप इनको वैसे ही काउंट कर लें। 2 को चेक करें नहीं आ रहा,
3 को चेक करें, आ रहा है, ओके हो गया। अगर नहीं आता तो मैं 4 को चेक कर लेता। एनी हाउ अब 2 बेटा यहाँ पे देखिए 5/4 है, तो 16 को मैंने किसी ऐसे नंबर के पावर के तौर पर लिखना है कि जो 4 हो तो उस बन भी 16 जाए। देखो 2 को बेटा 4 बार रिजर्व करो तो कितना बनता है, 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16। पता है हमें, ये काम हम बहुत बार कर रहे हैं। तो बेटा इसको लिख लोगे 2 की पावर 4 किसकी जगह पे, 16 की जगह पे। पावर कितनी है, 5/4 मल्टीप्लाई बाय। बेटा यहाँ पे ये तो काम ही आसान है। अब आप इतना तो कम से कम प्रैक्टिस आपकी हो गई है कि 2 को 3 बार रिजर्व करोगे तो 8 बनेगा और 4/3 आ जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, सिंपल पावरों को एक दूसरे के साथ सेम करके, सेम हो ही गई है, इनको काट दो। ये इसके साथ उठ गई, ये इसके साथ उठ गई, ये इसके साथ गई और ये इसके साथ गई। अब होगा क्या, देखो बेटा ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है बेटा 3 बारी में, साथ में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है बेटा 3 बारी में, और नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है 5 बारी में, और साथ में 2 पड़ा हुआ है 4 बारी में। ठीक हो गया बेटा। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कोई चीज कटिंग वटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे, अगर नहीं हो रही तो फिर भी सही। ठीक है, मैं पहले ये देखता हूं कि इनको आपस में बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बनता है 3375। ठीक है बेटा, और नीचे 2 की पावर जो 9 होता है, देखो 5 और 4 9 बन जाएगा, ये 512 के बराबर होते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एनी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। किस तरह करेंगे हम बेटा, ये करेंगे सबसे पहले हम आपको, मैंने पहले बताया कि आप क्या करोगे, जो भी आपके पास वेरिएबल एक्स वाई जी या एन होगा उसको आप छोटे नंबर में लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2x है, तो बेटा हम इसको छोटे नंबर में बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे 54 बेटा अपनी जगह पे, 54 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई है 27 को मैं बेटा लिख सकता हूं 3 की पावर 3, 3 को 3 बार रिजर्व करो, 3 3 9 9 3 27, और इसकी पावर बेटा 2x है। और आपको सभी को पता है कि ये जो चीज होती है रेडिकल, इसको जब बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है ब्रैकेट की पावर 1/3। पता है ना सभी को, ये मैं करवाया हूं एक्स रेडिकल एक्सप्रेशन में, राइट जी। अब नीचे देखिए 9 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और सारे की पावर क्या आ जाएगी, x+1 आ जाएगी, जमा 216 को बिल्कुल भी ना छेड़िए। अंदर बेटा आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 3 की पावर 2x अलग कर लो, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस का 1 बेटा अलग कर लो। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा 54 मल्टीप्लाई बाय, देखो बेटा आपको ये बात पता है पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं बेटा। यहाँ पे बटे में 1/3 है तो वो बटे में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, नीचे क्या बच गया, 3 की पावर बेटा 2x और जमा 2, जमा 216 बेटा अपनी जगह पे, और अंदर क्या बच गया यहाँ पे 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x और 3 की पावर -1। अब आपको पता है 3 की पावर -1 जो है या तो हम इसको ऊपर ले जाए या इसको इधर ही बटा 1/, में लिख सकते हैं, इसको 1/, में लिख सकते हैं 1/3 इस तरह। ठीक है बेटा, क्योंकि बटे में जाके कोई चीज पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ऊपर पड़ी है तो हम 1/, में ले गए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब बेटा देखें थोड़ी सी कटिंग हो रही है वो कर लेते हैं, ये इसके साथ कटिंग हो गई, ठीक, और उसको बाकी की चीज को ऊपर ऊपर लिख दो, क्या आएगा 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, बेटा देखिए 3 की पावर 2x यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, 3 की पावर 2x यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। देखो जब 3 की पावर 2x यहाँ से कॉमन निकलेगा ना बेटा, तो यहाँ पे बेसिस बराबर है, पावर ऐड हुई पड़ी है। अगर पावर ऐड हुई पड़ी है तो पावर अलग अलग हो जाएंगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 बेटा, देखो ना 3 की पावर 2x बाहर उठ गया, अंदर सिर्फ 3 की पावर 2 बच गया, जमा बेटे 216 बच गया, और इसके साथ 1/3 बच गया। बताएं यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। देखो 216 साथ में मैंने क्या किया, सिर्फ इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब ये अपनी जगह पे, चूंकि पावर माइनस की थी तो मैं बटे में लाके उसको पॉजिटिव कर दिया हूँ। अब क्या होगा, देखो कुछ चीज ऊपर नीचे सेम हो गई है, पहले तो इसको उड़ा दो, इसको जब इससे उड़ाओगे साथ में बेटा देखो 3 7 की 21, 3 2 की 6, 72 हो जाएगा। ऊपर 54 है, नीचे 72 प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 54 है ऊपर, नीचे देखो
आपके पास 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है बेटा। साथ में 72 है बेटा, ऊपर 54 रहने दो, नीचे 72 में जब 9 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 81 बच जाएगा बेटा। देखो किस टेबल पे जा रहा है? 9 के टेबल पे। 9 कितने की? 96 की। और 9 कितने की? 9 9 जार 81, 9 6 जार 54। और बेटा ये आपके पास 6/9 आ जाएगा। फर्दर कटिंग हो रही है बेटा किस टेबल पे? 2 के टेबल पे। क्या हो रही है? 2 3 जार 6 नहीं हो रही बेटा, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो 2/3 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। टैली कर लीजिए, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 2/3 के बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है। देखिए जरा, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 2-4 स्टेप में ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह ताला डन हो जाएगा। थोड़ी तवज्जो चाहिए बेटा आपकी। हाँ जी, 216 बेटा किस नंबर को आप लिखोगे कि 216 बन जाए? हाँ जी बोले शाबाश। 216 को मैं किस नंबर की पावर के तौर पे लिख सकता हूं? कौन बताएगा? शाबाश शाबाश। देखो अगर तो 3 लिखना है, 3 यानी कि किसी नंबर की पावर 3 बनानी है, तो मुझे दिख रहा है कि 2 3 4 तो काम नहीं करेंगे यहाँ पे। सीधा सीधा 6 को 3 बार रिजर्व करके देखे बेटा। 6 को बेटा 3 बार रिजर्व करोगे तो 216 बनेगा। 2/3 इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हो जाए। 25 बेटा इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 1/2 अपनी जगह पे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय बेटा ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। क्या क्या करेंगे? इसका पॉइंट खत्म करेंगे और नीचे बेटा पॉइंट की जगह पे 1 आगे जितने डिजिट उतने 0, और बेटा -3/2 लगा देंगे। अब आप थोड़ा सा याद करें, अंडर रूट अपनी जगह पे, ऊपर बेटा जी क्या होगा? ऊपर ये तो इससे उड़ गया, 6 की पावर 2 बच गया, मल्टीप्लाई बेटा ये इससे उड़ गया बेटा, 5 बच गया, मल्टीप्लाई बेटा ये इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो 4/100 की पावर बेटा, देखो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी ना, 3/2 हो जाएगी। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट अपनी जगह पे, 6 का स्क्वायर जरा 5 भी अपनी जगह पे, इसको बेटा मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और 10 की पावर 2, और सारे की पावर बेटा 3/2। अब देखें पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंडर रूट लगेगा बेटा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई भाई यहाँ पे 5 है, 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बेटा ये देखो 2 की पावर 2 ज़रब 3/2, पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। 10 की पावर 2 ज़रब 3/2 बेटा, तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर ज़रब 5 ज़रब बेटा ये इससे उड़ गया, 2 पड़ा हुआ है 3 बारी में, नीचे बेटा ये इससे उड़ गया, 5 10 पड़ा हुआ है 3 बारी में, ठीक हो गया जी। अब बेटा क्या करेंगे, जरा थोड़ी सी तवज्जो करिएगा, ये अंडर रूट अपनी जगह पे है फिलहाल। हाँ जी, इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ, देखिए ऐसा कर लें कि 6 की पावर 2 ज़रब 5 ज़रब 2 की पावर 3 बटे में देखो बेटा 10 ज़रब 10 ज़रब 10, ऐसा ही है ना। इस सारे की पावर 1/2 लिख लो, क्योंकि इस रेडिकल को आप बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ। अब क्या होगा, थोड़ी कटिंग करते हैं बेटा। देखो 5 एकम 5, 5 कितने की? 10, 2 की। अब ऊपर 2 कितनी बार पड़े हुए हैं? 3 बारी में पड़े हुए हैं, यानी कि ऊपर वाले 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 2 ज़रब 2, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये बेटा इसके साथ उड़ गया, ऊपर 2 कितनी बारी आ गए? 2 बारी, सॉरी 6 की पावर 2 जरा बेटा ऊपर 2 की पावर 2 और नीचे बेटा 10 की पावर 2, इस सारे की पावर 1/2, ये बेटा 1/2 है, सबके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। 6 की पावर 2 ज़रब 1/2, 2 की पावर 2 ज़रब 1/2, और बेटा नीचे 10 की पावर 2 ज़रब 1/2, तो बेटा ये सारा इसके साथ उड़ जाएगा, क्योंकि सारी की पावर आपको पता है पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 6 ज़रब 2 बटे में 10, तो बेटा 2 एकम 2 5 की 10, तो 6/5 बेटा इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बेटा मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर जैसे आपका मन चाहे कर लेना। अब जी क्वेश्चन है ये जी, लास्ट पार्ट है, सोल्व करते हैं बेटा इसको। आप याद करिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 में या शायद फर्स्ट में आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे। अगर बेटा a का क्यूब हो जमा बेटा b का क्यूब हो तो आप क्या करते थे, आप इन दो वैल्यूज को पकड़ के इस अलामत के साथ बाहर लिखते थे, यानी कि a प्लस बी लिखते थे। उसके बाद आप कहते थे पहली का स्क्वायर जमा बेटा दूसरी का स्क्वायर, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, पहली दूसरी। और अगर बेटा इस तरह की फॉर्मेशन आपके पास लिखी हुई आती थी तो आप ऐसा लिख देते थे, यानी कि अगर पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू
इनटू पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू सिर्फ दूसरी वैल्यू। इस तरह की फॉर्मेशन पड़ी होती थी तो आप ऐसा लिख देते थे। अब जरा गौर करिए हमारे गिवन क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो एक वैल्यू ये पड़ी है, एक वैल्यू ये पड़ी हुई है, दरमियान में प्लस है। अब जरा गौर करो, इसका स्क्वायर लोगे ए की पावर 1/3 का बेटा जब स्क्वायर लोगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर 2/3 नहीं हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर ये पड़ा हुआ है और बेटा बी की पावर 2/3 का स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, स्क्वायर लोगे तो 4/3 हो जाएगा। अब पहली वैल्यू बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है, दूसरी वैल्यू बिल्कुल ऐसे लिखी हुई है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। और बेटा ये देखो ये बिल्कुल इस चीज के ऊपर फिट बैठ रहे हैं। तो हमने कहा अगर कोई चीज ऐसी पड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू के ऊपर भी क्यूब लगा देंगे, दरमियान में प्लस लगा देंगे, दूसरी वैल्यू के ऊपर भी क्यूब लगा देंगे। तो बेटा मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा, पहली वैल्यू क्या है 1/3, इस सारे के ऊपर बेटा क्यूब लगा दूंगा, दरमियान में प्लस लगाऊंगा। बेटा दूसरी वैल्यू है बी की पावर 2/3, इस सारे के ऊपर भी क्यूब लगा दूंगा। अब आप ये बात बड़े अच्छे से समझ आया कि पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए की पावर 1/3 ज़रब 3 बेटा, ठीक हो गया जी। और बेटा दरमियान में प्लस है बी की पावर 2/3 ज़रब 3 बेटा। अब क्या होगा, सेम चीजें एक दूसरे के साथ उड़ पुट जाती हैं तो उड़ा दो, ये इसके साथ उड़ गया, ये इसके साथ उड़ गया बेटा, इक्वल टू ए की पावर कितना बच गया 1 जमा बेटा बी की पावर कितना बच गया, गौर से देखो कितना बच गया 2 बेटा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिख दें। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया। अब यहां तक आपकी एक्सरसाइज 1.2 अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गई। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आज ही वो भी हो जाए और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपकी समातों का शुक्रिया।